आम तौर पर मतलब जब भी किसी समस्या को सुलझाने की बात आती है ना, तो इंसान की नज़र सबसे पहले बाहर की तरफ जाती है। बिल्कुल, लोग हमेशा बाहरी दुनिया में ही समाधान ढूंढते हैं। हाँ, नए तरीके अपनाते हैं या दूसरों से मदद मांगते हैं। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी बहुत ही अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चला रहा हो सही कहा। और रास्ता साफ देखने के लिए वो सिर्फ अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बदलने पर सारा ध्यान लगा दे, जबकि असल दिक्कत तो गाड़ी की गंदी विंडशील्ड हो। ये बहुत ही आम बात है। देखिए, इंसान अक्सर बाहरी परिस्थितियों को ठीक करने में उलझा रहता है। जी। मतलब एक भ्रम सा रहता है कि अगर बाहर सब कुछ सही जगह पर आ जाए ना, तो जीवन में स्पष्टता मिल जाएगी। हाँ, एकदम सही बात है। लेकिन असली धुंध तो भीतर होती है। और यहीं पर हमारी आज की एक गहन चर्चा बेहद प्रासंगिक हो जाती है। बिल्कुल। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा है। जी, जो कि बहुत ही अद्भुत रचना है। और पता है, मैं इसे सिर्फ एक पाठ की तरह नहीं देखती। हाँ। अगर ध्यान दिया जाए तो ये एक तरह की संगीतमय तीर्थ यात्रा है। मतलब एक बेहद खूबसूरत गीत जो सीधे भगवान या कहें हनुमान दादा को समर्पित है। वाह, संगीतमय तीर्थ यात्रा, ये बहुत ही सुंदर विचार है ना? ये पाठ बाहरी दुनिया को बदलने की बात करने से पहले इंसान के भीतर के दर्पण की बात करता है। वो जो लोग नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं, उनके लिए ये एक परिचित धुन हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इसके शाब्दिक अर्थ से आगे जाना है। हम उस अद्भुत मनोविज्ञान का विश्लेषण करने वाले हैं, जहां भक्ति, असीम शक्ति और गहरे ज्ञान का संगम होता है। जी, और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये रचना एक अत्यंत तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ती है। हाँ। ये महज कुछ स्तुतियों का संग्रह नहीं है। इसमें मन को साधने और असीमित ऊर्जा को एक दिशा देने का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। सही कहा। इसे एक तरह की आंतरिक यात्रा कह सकते हैं, जहां हर चौपाई मन की एक नई परत खोलती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली दोहे से होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बहुत ही प्रभावशाली पंक्तियां हैं। मतलब गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना। अगर इसे आज के संदर्भ में देखा जाए तो मन रूपी दर्पण को साफ करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी लंबी यात्रा पर निकलने से पहले गाड़ी की विंडशील्ड को साफ करना। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जब तक इंसान का अपना मन साफ नहीं होगा, वो सामने मौजूद दिव्यता को देख ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। जी कहिए। सफाई के लिए रज यानी धूल का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आमतौर पर धूल तो चीजों को गंदा करती है ना? हाँ, और यही इस दोहे का सबसे गहरा प्रतीकावाद है। देखिए, धूल हमेशा जमीन पर होती है, सबसे नीचे। गुरु के चरणों की धूल उस चरम विनम्रता का प्रतीक है। आमतौर पर इंसान का मन उसके अपने अहंकार, धारणाओं और पूर्व ग्रहों की धूल से गंदा होता है। हाँ, ये बात तो है। अहंकार के इस जिद्दी दाग को मिटाने के लिए विनम्रता की ही आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति खुद को सबसे नीचे रखकर जमीन से जुड़कर कुछ सीखने को तैयार होता है, तभी उसका मन साफ होता है। क्या बात है, बहुत खूब। एक दर्पण का अपना कोई चित्र नहीं होता, वो बस वही दिखाता है जो उसके सामने है। जब मन का दर्पण अहंकार से मुक्त होता है, तभी उसमें वास्तविकता या दिव्यता का सही अक्स उभर सकता है। मैं समझ रही हूँ। और ये विनम्रता वाली बात ना आगे जाकर और भी प्रखर हो जाती है। इसी शुरुआत में तुलसीदास जी लिखते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहौ कलेस बिकार। जी, मतलब वो खुद को बुद्धिहीन मान रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी सत्ता का आवाहन कर रहा है जो ज्ञान गुण सागर है, तो वह शुरुआत ही खुद को अज्ञानी बताकर क्यों कर रहा है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। बल और विद्या मांगने से पहले खुद को बिल्कुल शून्य क्यों घोषित किया जा रहा है? मनोविज्ञान में इसे एम्प्टी वेसल या खाली पात्र का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा। हाँ, अगर एक प्याला पहले से ही अपनी मान्यताओं और ज्ञान के अहंकार से भरा हुआ है, तो उसमें नया ज्ञान कैसे डाला जा सकता है? हाँ, वो तो छलक जाएगा। बिल्कुल। असीमित शक्ति और ज्ञान को धारण करने के लिए एक खाली और शुद्ध पात्र की आवश्यकता होती है। हनुमान जी का जो मूल चरित्र उभर कर आता है, वो शक्ति और विनम्रता का एक दुर्लभ संतुलन है। एक तरफ वो अतुलित बल धामा है, यानी उनके शारीरिक बल की कोई सीमा नहीं है, वो महावीर विक्रम बजरंगी हैं। जी। लेकिन साथ ही वो ज्ञान गुण सागर और विद्यावान गुणी अति चातुर भी हैं। और मुझे लगता है कि ये संतुलन इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना ज्ञान के असीम बल बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां शक्ति बिना विनम्रता
या ज्ञान के विनाश का कारण बनी। हाँ, बिल्कुल। जब रचयिता खुद को बुद्धिहीन कहता है तो वो वास्तव में अपनी ग्रहणशीलता को बढ़ा रहा है। मतलब वो खुद को तैयार कर रहा है। जी, वो कह रहा है कि मेरी अपनी बुद्धि सीमित है, मुझे आपकी उस ज्ञान की आवश्यकता है जो मेरे आंतरिक क्लेश और विकारों को दूर कर सके। ये खुद को ब्रह्मांडीय ज्ञान के प्रति पूरी तरह से खोलने की प्रक्रिया है। तो बल और बुद्धि का ये जो संतुलन है वो केवल सैद्धांतिक नहीं है ना? ये हनुमान जी के कार्यों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एकदम सही। जब हम आगे की चौपाइयों पर गौर करते हैं तो उनकी रूप बदलने की अद्भुत कला के दर्शन होते हैं। ये हिस्सा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करता है। हाँ, ये बहुत ही रोचक प्रसंग है। जैसे देखिए, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, यानी सीता माता के सामने अत्यंत छोटा और सूक्ष्म रूप लिया। फिर बिकट रूप धरी लंक जरावा, लंका को जलाने के लिए एक भयंकर रूप ले लिया जी। और भीम रूप धर असुर सहारे, राक्षसों का नाश करने के लिए अत्यंत विशाल रूप धारण कर लिया। ये रूप बदलने की क्षमता केवल एक चमत्कारिक कथा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी कूटनीति और मनोवैज्ञानिक समझ है। अच्छा, वो कैसे? ये दिखाती है कि एक आदर्श सेवक या योद्धा को परिस्थितियों के अनुसार कितना लचीला होना चाहिए। मुझे तो ये किसी मास्टर की तरह लगता है। एक ऐसी चाबी जो हर ताले के ढांचे के अनुसार खुद को ढाल लेती है। स्थिति की जो मांग है वो ठीक वही बन जाते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। जैसे अशोक वाटिका का ही उदाहरण ले लें। माता सीता पहले से ही रावण के बंदीगृह में डरी हुई और दुखी हैं। अगर वहां वो अपने वानर रूप में या किसी विशाल रूप में जाते तो माता सीता और भयभीत हो जाती। जाहिर सी बात है। इसलिए वहां वो एक छोटे, सूक्ष्म और सौम्य रूप में जाते हैं ताकि विश्वास जगा सकें। वहीं दूसरी ओर लंका का ढांचा अहंकार और भय पर टिका था। जी। उस अभिमानी ढांचे को तोड़ने के लिए एक भयंकर और खौफनाक रूप की आवश्यकता थी, तो वो बिकट रूप ले लेते हैं। और ये लचीलापन तभी संभव है जब व्यक्ति के भीतर कोई व्यक्तिगत अहंकार ना हो। इंसान आमतौर पर अपनी एक पहचान से बंधा होता है। कोई खुद को बहुत कठोर मानता है तो कोई बहुत नरम, लेकिन हनुमान जी किसी एक पहचान से बंधे हुए नहीं है। हाँ, वो तो राम काज के लिए हैं। बिल्कुल। चौपाई कहती है, राम काज करिबे को आतुर। उनका हर रूप, उनका हर कार्य केवल और केवल एक बड़े मिशन के लिए है। सही बात है। उनका अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा या दिखावा नहीं है। वो पूरी तरह से एक परम सेवक हैं। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन इसलिए नहीं करते कि लोग उनसे डरें या उनकी वाहवाही करें। हाँ, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो कार्य की मांग है। एकदम सही। और मुझे लगता है शायद यही वो निस्वार्थ समर्पण है जिसके कारण श्री राम ने उन्हें अपने सगे भाई के समान माना। एक चौपाई आती है, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत है सम भाई। जी, ये बहुत बड़ा सम्मान है। जरा सोचिए, एक वानर को अयोध्या के राजकुमार भरत के समान स्थान मिलना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये केवल उनकी शक्ति का सम्मान नहीं है, बल्कि उनकी उस भावना का सम्मान है जिसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। और इसी भावना का एक और प्रमाण तब मिलता है जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित होते हैं। लाए संजीवन लखन जी आए। हाँ, संजीवनी बूटी वाला प्रसंग। जी, वो संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाते हैं। ये घटना स्थापित करती है कि उनकी अपार शक्ति केवल विनाश करने या लंका जलाने तक सीमित नहीं है। सही कहा। बल्कि वो शक्ति जीवन देने और रक्षा करने के लिए भी है। वो स्थिति के अनुसार पूर्ण रक्षक भी हैं और पूर्ण संहारक भी। लेकिन यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटकती है, मतलब एक विरोधाभास सा लगता है। कैसा विरोधाभास? हम एक तरफ इन सांसारिक और रणनीतिक घटनाओं को देखते हैं, जैसे संजीवनी लाना या रूप बदलना, और फिर अचानक वर्णन सीधे ब्रह्मांडीय स्तर पर चला जाता है। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। एक अत्यंत प्रसिद्ध चौपाई है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। मतलब एक मीठा फल समझकर हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को निगल लेना। जी, ये तो भौतिकी और आकल्पनीय ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रदर्शन है। हाँ, और केवल सूर्य को निगलने की बात नहीं है। ध्यान दे कि देवताओं द्वारा भी उनकी किस प्रकार स्तुति की जाती है। हाँ, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। बिल्कुल, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहां ते। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की हर बड़ी सत्ता, हर देवता उनकी महिमा गा रहा है। उनकी शक्ति का दायरा पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और यहीं पर वो विरोधाभास खड़ा होता है। जरा इस पर विचार कीजिए। एक सत्ता जो इतनी शक्तिशाली है कि सूर्य को एक फल की तरह निगल सकती है,
जिस पर माता जानकी ने वरदान दिया है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। जी। दुनिया की सभी 8 सिद्धियां, जिनसे कोई भी आकार बदला जा सकता है, हवा से हल्का या पहाड़ से भारी हुआ जा सकता है, और 9 निधियां यानी संसार की असीमित संपदा, ये सब उनके पास है। सब कुछ है उनके पास। वो इन शक्तियों को किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद वो कर क्या रहे हैं? राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। वो सिर्फ एक द्वारपाल बनकर खड़े हैं, एक रक्षक की भूमिका में। क्या ये शक्तियों का व्यर्थ होना या उनका कम उपयोग नहीं है? कोई इतनी क्षमता वाला होकर सिर्फ एक दरवाजे का पहरेदार क्यों बना रहेगा? ये बहुत ही सटीक प्रश्न है, और सच कहूं तो यही इस पूरे पाठ का सबसे गहरा दार्शनिक निष्कर्ष है। अच्छा। जी, ये विरोधाभास जानबूझकर रखा गया है ताकि इंसान ये समझ सके कि वास्तविक शक्ति होती क्या है। आम दुनिया में शक्ति का मतलब होता है सिंहासन पर बैठना, दूसरों पर नियंत्रण करना और अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करना। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि असली शक्ति ये नहीं है कि आप क्या पा सकते हैं, बल्कि ये है कि आप क्या छोड़ सकते हैं। वाह, ये बहुत गहरी बात है। ब्रह्मांड को निगलने की क्षमता होना, दुनिया की सारी संपदा और सिद्धियों का मालिक होना, और फिर भी पूर्णतः अहंकार रहित होकर एक सेवक की भूमिका चुनना, यही उन्हें महावीर बनाता है। मतलब शक्ति का होना बड़ी बात नहीं है, उस शक्ति पर नियंत्रण होना बड़ी बात है। बल उन पर हावी नहीं है, बल्कि वो बल के स्वामी है। बिल्कुल, उनका बल उनके पूर्ण नियंत्रण में है। राम द्वारे तुम रखवारे, वो द्वार पर खड़े हैं, और उनके इस विनयशील रूप के कारण ही उनका असली प्रताप झलकता है। सही बात। सुग्रीव और विभीषण के उदाहरण भी यही दर्शाते हैं। तुम उपकार सुग्रीवई कीन्हा, और तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हाँ, दोनों को राजपाट दिलाया। जी, उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को लंका का सिंहासन दिलाया। वो दूसरों को राजपद दिलाते हैं, लेकिन खुद कभी राजा बनने की इच्छा नहीं रखते। ये त्याग और नियंत्रण देवताओं के बीच भी दुर्लभ है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो इंसान के सोचने का नजरिया बदल सकता है। दूसरों को सिंहासन बांटना और खुद द्वारपाल बने रहना। बिल्कुल। अब ये स्पष्ट होता है कि क्यों रचना के अगले हिस्से में ये पूरा पाठ एक ऐतिहासिक या ब्रह्मांडीय वर्णन से निकलकर अचानक एक आम इंसान के लिए सीधे एक व्यक्तिगत वरदान में बदल जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी महान योद्धा की जीवनी पढ़ रहा हो, उनकी वीरता की अद्भुत कहानियां सुन रहा हो, और किताब के अंत में अचानक उस योद्धा तक पहुंचने के लिए एक सीधा हेल्पलाइन नंबर मिल जाए। क्या बात है, ये तुलना बहुत सटीक है। ये स्तुति अतीत का कोई मृत गुणगान नहीं है, ये वर्तमान में एक सक्रिय और जीवंत रक्षा कवच प्रदान करती है। हाँ, एक सीधा संपर्क सूत्र। जी, ये भक्त और भगवान के बीच एक सीधा संपर्क सूत्र स्थापित करती है। इसमें बहुत स्पष्ट वादे किए गए हैं जो सीधे तौर पर मानसिक और शारीरिक उपचार की तरह हैं। जैसे एक चौपाई कहती है ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जी, यानी बीमारियां और हर तरह की पीड़ा का नाश हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा के बारे में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल। और फिर संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म बचन ध्यान झुलावे। ये सीधे तौर पर एक आश्वासन है कि मन, कर्म और वचन से ध्यान लगाने पर हर तरह के संकट से मुक्ति मिलेगी। सही है। लेकिन इसमें एक शब्द बहुत ध्यान खींचता है, वो है निरंतर। जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये केवल एक बार संकट आने पर पड़ी जाने वाली प्रार्थना नहीं लगती। मतलब जैसे हमने शुरू में बात की थी ना, एक संगीतमय तीर्थ यात्रा की। हाँ, बिल्कुल। तो ये ऐसा लगता है कि ये गीत, ये धुन लगातार बजनी चाहिए। और यहीं पर इसका असली विज्ञान छिपा है। निरंतर का अर्थ है लगातार, बिना रुके। जब कोई व्यक्ति इस पाठ को बार बार दोहराता है तो ये मात्र कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं रह जाता। जी, ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। जैसा आपने कहा, एक ध्वनि आधारित तीर्थ यात्रा। सुंदर और लयबद्ध संगीत या शब्दों की लगातार पुनरावृत्ति इंसान के अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदल देती है। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, इसे थोड़ा और सरल शब्दों में कैसे समझेंगे? देखिए, जब इंसान डरा हुआ होता है तो उसका मन लगातार नकारात्मक विचार पैदा करता है। हाँ, ये तो है। भूत पिशाच को केवल आत्माओं के रूप में नहीं, बल्कि उन अनजाने भयों, चिंताओं और नकारात्मक विचारों के रूप में भी देखा जा सकता है जो इंसान के मन पर हावी हो जाते हैं।
अच्छा, इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जी, जब कोई व्यक्ति निरंतर ऐसी स्तुति का पाठ करता है जिसमें शक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का इतना सजीव वर्णन हो, तो वो छवि मन में गहरी बैठ जाती है। समझ रही हूँ। जब मन पूरी तरह से इतनी शक्तिशाली और निर्भीक छवि से भर जाता है, तो वहां डर, चिंता या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। वाह। ये मन को एकाग्र करने और उसे एक सकारात्मक दिशा देने का एक अचूक तरीका है। जैसे जो 7 बार पाठ करो ही, छूटे है बंदी महासुख होई। यहाँ 100 बार पाठ करने का अर्थ उस अनुशासन से है जो मन की पुरानी जंजीरों को तोड़कर उसे असीम शांति की ओर ले जाता है। ये बहुत ही तार्किक स्पष्टीकरण है, और शायद इसीलिए तुलसीदास जी अंत में कोई भौतिक सुख, संपत्ति या सिद्धि नहीं मांगते। बिल्कुल नहीं। वो केवल ये कहते हैं, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा। मतलब हे नाथ, आप मेरे हृदय में निवास करें। जी। ये समझना मुश्किल नहीं है कि अगर अष्ट सिद्धि, 9 निधि के दाता ही किसी के हृदय में बस गए, तो फिर उसे बाहर की दुनिया से कुछ और मांगने की क्या ही जरूरत रह जाएगी। एकदम सही। यही इस यात्रा का पूर्ण होना है। याद करें, शुरुआत कहाँ से हुई थी? निज मनु मुकुर सुधारे। हाँ, निज मनु मुकुर सुधारी, यानी मन रूपी दर्पण को साफ करने से। और जब वो दर्पण पूरी तरह से साफ हो गया, अहंकार की धूल हट गई, तो अंत में रचयिता मांग रहा है कि अब दिव्यता स्थायी रूप से उस स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंबित होती रहे, हृदय में अपना घर बना ले। क्या बात है। ये एक अत्यंत सुंदर और पूर्ण चक्र है। अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये रचना केवल एक स्तुति या प्रार्थना गीत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शक्ति, विनम्रता और पूर्ण समर्पण का एक संपूर्ण दर्शन है। ये सिखाती है कि असीमित बल और गहरे ज्ञान को एक साथ कैसे रखा जा सकता है, बशर्ते उसे बिना किसी अहंकार के किसी बड़े उद्देश्य की सेवा में लगाया जाए। जी, सही कहा। सूक्ष्म से लेकर भयंकर तक हर रूप धारण करने की कला, और फिर भी एक सेवक बने रहने की सादगी, यही महावीर होने का वास्तविक अर्थ है। और जो कोई इन गुणों का निरंतर स्मरण करता है, उसे अपने ही मन के भयों और बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ये मात्र एक देवता की स्तुति नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने सर्वोच्च और शुद्धतम स्वरूप तक पहुंचने का एक मार्ग है। इस चर्चा का एक बहुत ही सुंदर पड़ाव है, लेकिन इस विषय को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इन्हीं पंक्तियों से निकल कर आता है, लेकिन इस पूरी बातचीत को एक बिल्कुल नए और अप्रत्याशित स्तर पर ले जाता है। अच्छा, वो विचार क्या है? देखिए, हम पूरी चर्चा में मन की विंडशील्ड को साफ करने की बात कर रहे थे, ताकि दिव्यता को देखा जा सके। पूरी चालीसा में हनुमान जी की महिमा गाई गई, उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया, और अंत में उनके हृदय में बसने की प्रार्थना की गई। जी बिल्कुल। लेकिन जरा अंतिम दोहे पर ध्यान दें। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। यहाँ हनुमान जी से अकेले हृदय में बसने के लिए नहीं कहा गया है, उनसे कहा गया है कि आप राम, लक्ष्मण और सीता के साथ मेरे हृदय में बसे। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक मोड़ है ना? ये सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची भक्ति का अंतिम लक्ष्य केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान पाना या किसी रक्षक को बुलाना नहीं है। सही बात है। बात यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी परम सेवक के सच्चे मन से आराधना करता है, उसे अपने भीतर आमंत्रित करता है, तो वो सेवक कभी अकेला नहीं आता। वाह। उसे स्वतः ही उस संपूर्ण दिव्य परिवार का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, जिसकी वो सेवक दिन रात आराधना करता है। सच्ची सेवा अकेले प्रवेश नहीं करती, वो पूरी दिव्यता को, पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन को अपने साथ आपके साफ किए गए हृदय के दर्पण में ले आती है। बहुत ही अद्भुत विचार है ये। तो अगली बार जब भी बाहरी दुनिया के शोर और समस्याओं में उलझन महसूस हो, तो बस इस एक सवाल पर विचार किया जा सकता है, क्या वो आंतरिक दर्पण उस पूरी दिव्यता को प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार है?